वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मीनिंग समझ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। समझने के लिए सराउंडिंग भी कह सकते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रॉपर सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज बिजनेस जो है वो अकेले में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। एक एनवायरनमेंट, एक सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस को इफेक्ट करता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ऑलराइट, सो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें मीनिंग एंड डेफिनेशन कवर करना है। देन वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, then new economic policy and business, and lastly impact of new economic policy on business environment। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे चैप्टर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट में। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। So let's begin. Introduction. Like human beings, business also does not function in an isolated vacuum. तो जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से बिजनेस को भी एक सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। बिजनेस आइसोलेशन में या वैक्यूम में नहीं परफॉर्म हो सकता। मतलब बिजनेस अकेले में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। बिजनेस अगर चलाना है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। It functions within a whole process of relevant environment and negotiate its way through it. The extent to which the business thrives depend on the manner in which it interacts with its environment. तो बिजनेस के जितने भी फंक्शंस, जितना भी काम है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ऑलराइट, बिजनेस जो है वो एक एनवायरनमेंट में ही परफॉर्म किया जा सकता है। और बिजनेस क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ में नेगोशिएट करता है, बातचीत करता है और अपना रास्ता खुद निकाल लेता है अपनी आपको सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, अब बिजनेस कितने हद तक सक्सेसफुल बन सकता है वो डिपेंड करता है कि बिजनेस जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में किस तरीके से इंटरैक्ट करता है। अगर वो पॉजिटिवली इंटरैक्ट करके एक्सेप्ट करेगा एनवायरनमेंट को तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा, या तो फिर बिजनेस लॉस में जाएगा। ऑलराइट, successful business does not only recognize different elements of the environment but also influence them। तो जो भी बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका है वो अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, एनवायरमेंटल एलिमेंट्स को ना ही सिर्फ पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, बट उसको इन्फ्लुएंस भी करता है। इन्फ्लुएंस करना मतलब मॉडिफाई करना या तो फिर चेंज करना, क्योंकि जो भी बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका है वो अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को पहचानते तो होंगे ही। जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करते हैं, वो उन्हें रिकॉग्नाइज भी करते हैं और अपने हिसाब से उन फैक्टर्स को चेंज करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सो दैट वो बिजनेस के फेवर में आ सकें। ऑलराइट, द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। दैट इज़, अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, प्रॉस्पर करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी इन्वायरमेंट है, दैट इज़ इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर मॉनिटर करके रखना, इन्वायरमेंट के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को अडेप्ट करना, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना। बिकॉज एनवायरमेंटल चेंजेस जितने भी होते हैं वो इफ़ेक्ट करता है बिजनेस को, और अगर बिजनेस वो सारे के सारे चेंजेस के ऊपर नज़र रखती है, उसको मॉनिटर करके रखती है और वो चेंजेस को अडेप्ट करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, तो ऑब्वियस है कि बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर पाएगा और प्रॉस्पर कर पाएगा, सक्सेसफुल बन पाएगा। डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट में ईदर स्पेल एक्सट्रीम थ्रेट्स और ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्म। जो भी एनवायरनमेंट हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी डिस्टर्बेंस होते हैं, जितनी की भी चेंजेस हो रही हैं, वो बिजनेस के लिए या तो अपॉर्चुनिटी लेके आएगी या तो थ्रेट्स लेके आएगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है नए नए मौके लेके आएगी, चांसेस लेके आएगी न्यू ग्रो करने के लिए बिजनेस को, या तो फिर थ्रेट्स लेके आएगी, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। A successful business has to identify, appraise and respond to the various opportunities and threats in its environment.
दैट इज़ जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं वो अपने चेंजेस जो हो रही हैं इन्वायरमेंट को उसको हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उसको अप्रेज करते हैं, चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम एंड उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो वो चेंज जो है वो उनके लिए कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, कौन सी न्यू चांसेस लेके आ रहा है बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, या तो फिर जो चेंजेस हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर वो बिजनेस को किस तरीके से नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, थ्रेट्स लेके आ रहा है, तो उसको उसके हिसाब से बिजनेस अपने आप को चेंज करेगा. ऑलराइट. द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट विद इन विच इट्स फंक्शन. तो हर एक बिजनेस अगर उसे सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए बिजनेस को हमेशा अपने आप को अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है उसी तरीके से बिजनेस को भी अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है. और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे बिजनेस को वो चेंजेस को अडेप्ट करना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है अगर बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है और सर्वाइव करना है. तो नेक्स्ट इज मीनिंग. अब मीनिंग देख लेते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ सच फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट बिजनेस. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. ऑलराइट. मतलब बिजनेस को वो पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं. एनवायरनमेंट सराउंडिंग के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ऑलराइट. अब बिजनेस तो एनवायरनमेंट के अंदर ही सर्वाइव करता है और एनवायरनमेंट के अंदर ही काम करता है. तो बिजनेस के जितने भी एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, such as strength, weaknesses, internal power, relationship and orientations of the organization, government policies and regulations, nature of the economy and economic conditions, socio-culture factors, demographic trends, natural factors and global trends. तो ये सारे के सारे क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली. जैसे कि एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस आता है तो वो बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ लेके आ सकता है, बिजनेस के लिए वीकनेस लेके आ सकता है. इंटरनल पावर, बिजनेस के अंदर कंपनी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी को इफेक्ट करती हैं. रिलेशनशिप एंड ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप कैसा है. ऑलराइट. तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है बिजनेस को. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, तो वो भी बिजनेस को इफेक्ट करता है. नेचर ऑफ द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. तो इकोनॉमिक कंडीशन, कंट्री का इकोनॉमी किस तरीके से चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन ग्रो कर रहा है या तो फिर वो डाउनफॉल में है, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस को इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं. देन सोशियो कल्चर फैक्टर, दैट इज सोसाइटी और कल्चरल फैक्टर जो है वो भी इफेक्ट करता है कि बिजनेस कौन से पर्टिकुलर सोसाइटी में ऑपरेट कर रही है, कल्चर क्या है वहाँ का. ऑलराइट. उसके हिसाब से बिजनेस को अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है सोसाइटी के हिसाब से, बिकॉज सोसाइटी की प्रेफरेंस क्या है, सोसाइटी का टेस्ट क्या है. अगर वैसे प्रोडक्ट अगर बिजनेस मार्केट में लेके आएगी तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज नहीं. तो सोसाइटी भी, कल्चरल फैक्टर जो है वो भी इफेक्ट करता है बिजनेस को. देन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, दैट इज एज फैक्टर्स. कौन कितने मेल है, कितने फीमेल हैं, बच्चे कितने हैं, एज्ड ग्रुप जो है दैट इज ओल्डर जनरेशन कितनी है, यंगर जनरेशन कितनी है. अगर बिजनेस अगर एनवायरनमेंट में है तो उसके अंदर देखना है बिजनेस को कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च कर रहा है, कौन से एज ग्रुप के लिए लॉन्च कर रहा है, बच्चों के लिए है या तो फिर एजेड ग्रुप के लिए है, मिडिल यंगर जनरेशन्स के लिए है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए है. तो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स जो है वो भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस को, अगर बिजनेस को परफॉर्म करना है अच्छी तरीके से. तो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं बिजनेस को. नेचुरल फैक्टर्स हैं, ऑलराइट. नेचुरल फैक्टर्स हैं नेचर. देन ग्लोबल ट्रेंड्स, इंटरनेशनली बिजनेस ऑपरेट करता है तो ग्लोबल ट्रेंड्स जो है उसकी भी हर एक चीज़ जो है वो बिजनेस को इफेक्ट करती है. तो ये सारे के सारे क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बिकॉज बिजनेस एक इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है, इन्वायरमेंट में फंक्शन करता है, काम करता है. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं बिजनेस को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं. ऑलराइट. The term business environment generally refers to the external environment which includes factors outside the business leading to opportunities or threats of the business. तो अगर हम business environment, ये जो term अगर हम बोलते हैं तो generally रेफर करते हैं external environment के लिए,
बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दो एनवायरनमेंट्स होती हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम बोलते हैं तो मोस्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही हम रेफर करते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, बिजनेस के ऊपर असर करते हैं। ऑलराइट, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, थ्रेट्स भी होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं चांसेस होता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए डेंजरस सिचुएशन भी आती है जो नेगेटिवली इफेक्ट करती है बिजनेस को। ऑलराइट, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस जो कंपनी है उसके अंदर की चीज़ें होती है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए, स्टाफ हो गया, तो ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर्स, कंपनी के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये इंटरनल फैक्टर है जो बिजनेस अपने आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है। बट एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है ना, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गया, देन कल्चरल सोशल फैक्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, तो जिसके ऊपर बिजनेस इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, और यही सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लेके आती है और थ्रेट्स लेके आती है, कहीं ना कहीं चांसेस लेके आती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या तो फिर थ्रेट्स लेके आती है, नेगेटिवली इफेक्ट करती है, बिजनेस जो है वो लॉस में भी जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डेफिनेशंस, तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। Bayard O. Wheeler. The first definition is according to Bayard O. Wheeler, the total of all things external to firm and industries which affect their organizations and operations is called business environment. तो अकॉर्डिंग टू बेयर्ड ओ व्हीलर, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट करती है, बिजनेस फर्म्स को और इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है, बिजनेस के ऑपरेशंस को और ऑर्गेनाइजेशंस को। और कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं बिजनेस को, ऑब्वियसली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस है जो कंपनी है उसके बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी को, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज विलियम एफ ग्लूक। तो विलियम एफ ग्लूक के अकॉर्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, business environment is the process by which strategists monitor the economic, governmental, market, supplier, technological, geographical and social settings to determine opportunities and threats to the firm. तो विलियम एफ ग्लूक के अकॉर्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग भी जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मतलब जो प्लानिंग करते हैं बिजनेस को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए, तो जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो हमेशा मॉनिटर करके रखते हैं कौन से फैक्टर्स के ऊपर वो मॉनिटर करते हैं, कौन से फैक्टर्स के ऊपर उनकी नज़र होती है। तो इकोनॉमिक, मतलब कि किस तरीके से कंट्री का इकोनॉमी चल रहा है, गवर्नमेंटल रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, मार्केट, जिस मार्केट में बिजनेस को काम करना है, जिस मार्केट में बिजनेस का प्रोडक्ट सेल होने वाला है, उस मार्केट का कंडीशन कैसा है, ट्रेंड कैसा है, सप्लायर्स कौन कौन है, कौन रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकता है, प्राइजेस क्या है, देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी मशीन है, जोग्राफिकल एंड सोशल सेटिंग्स टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करना, चेक करने की ज़रूरत है कि बिजनेस के लिए ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी कितनी लेके आ सकती है और थ्रेट्स कितने लेके आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ में कंप्राइज करके मिलती हैं और बनती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बेरी एम रिचमैन एंड मेल्वियन कोपेन, environmental factors of constraints are largely if not totally external। तो इनका मतलब क्या है कि environmental factors जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डेंजरस हैं, बट मोस्टली जो होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, और मोस्टली तो एक्सटर्नल ही होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्राइज एंड देयर अरेंजमेंट्स, जो कि इंडिविजुअल लोग जो हैं, दैट इज़ जो बिजनेसमैन्स हैं, उनके कंट्रोल के बाहर हैं, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, जैसे कि गवर्नमेंट, लोगों का टेस्ट, उनका प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो बिजनेसमैन्स के कंट्रोल के बाहर है, इसको इंडिविजुअल जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट थ्रेट्स टू द फर्म एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पोटेंशियल मार्केट इंक्लूडिंग सेवरल फैक्टर्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, यही हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर थ्रेट्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ऑलराइट, मतलब कहीं ना कहीं मौके मिलते हैं बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के अंदर, मार्केट के अंदर थ्रेट्स भी होते हैं, डेंजरस सिचुएशन नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं जो बिजनेस को। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वन कैन कंक्लूड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ internal as well as external factors which constitute threats to the firm or they provide opportunities to exploit।
तो जितने भी हमने डेफिनेशंस ऊपर पढ़े उसके अंदर से हमें एक बात तो समझ में आती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें दो फैक्टर्स हैं। पहला होता है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो है वो बिजनेस के अंदर की कई सारी चीज़ें होती हैं, बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन, बिजनेस का स्टाफ, एम्प्लॉयज़, किस तरीके से बिजनेस काम कर रहा है, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरनल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, मार्केट का ट्रेंड, किस तरीके से इकोनॉमी काम कर रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि हेल्प करता है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ऑलराइट। बिजनेस को कहीं ना कहीं इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, चांसेस मिलते हैं और ग्रो करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी लेके आते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करना। लेट्स सी, देयर इज एन इंटीमेट इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड environment which helps in strengthening the business firm and using its resources more effectively। तो बिजनेस और एनवायरनमेंट जो है उनका जो इंटरेक्शन है वो एकदम इंटीमेट है, मतलब तुरंत होता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर रहकर ही काम करता है, परफॉर्म करता है। तो उनके बीच में इंटरेक्शन तो होना ही होना है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है, जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं और अच्छी तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करके इफेक्टिवली काम भी कर सकते हैं। To be more specific, proper understanding of various dimensions of business environment helps the business in following ways। तो इसके लिए बिजनेस जो है उसको अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी करेगा, हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक डायमेंशन से, हर एक तरीके से बिजनेस अगर अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा तो वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्पफुली एंड सक्सेसफुली रन कर पाएगा, ऑलराइट। सो इसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें एक एक पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं तो हमें पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटी कितनी है, मौके कितने हैं, और थ्रेट्स मतलब डेंजरस सिचुएशन कौन कौन सी है जो हमारे बिजनेस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। The interaction between business and its environment identify opportunities and threats to business. It helps the business enterprise for overcoming challenges successfully। तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो बिजनेस को ये पता चलता है कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कितने चांसेस हैं बिजनेस को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के लिए थ्रेट्स, डेंजरस हो सकते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो हेल्प कर सकता है जितने भी चैलेंजेस है उसको अच्छी तरीके से ओवरकम करने के लिए, उसको फेस करने के लिए और बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो फर्म मतलब बिजनेस का, कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है और उसकी क्या वीकनेस है, क्या कमज़ोरी है, ये पता करने के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना ज़रूरी है। Business environment helps to identify the individual strength and weakness in view of the technology and global development। तो क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस काम करता है तो इन्वायरमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी भी आती है, ग्लोबल डेवलपमेंट की पूरा का पूरा ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से डेवलप हो रहा है और क्या हमारा बिजनेस, हमारा जो फर्म है उस ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर परफॉर्म कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है कि नहीं, हमारा स्टैंड क्या है, दैट इज़ बिजनेस का स्टैंड क्या है, बिजनेस कितना स्ट्रेंथ है और कितना वीकनेसेस है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करें तो, ऑलराइट। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। एनवायरमेंटल एनालिसिस मेक्स द टास्क ऑफ मैनेजर ईजियर इन डीलिंग विद बिजनेस चैलेंजेस। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना। तो एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और ये किसका टास्क है, मैनेजर्स का टास्क है। और अगर मैनेजर्स एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस के साथ में डील करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूसली अपडेट देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द स्किल्स टू मीट द प्रेडिक्टेड चेंजेस इन द रिलेम ऑफ बिजनेस। तो मैनेजर्स को हमेशा मोटिवेट करते रहना ज़रूरी है, उन्हें प्रोत्साहित करते रहना ज़रूरी है कि वो अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहें। जितनी भी चेंजेस हो रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जितने भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है, ग्लोबली क्या क्या ट्रेंड्स नए नए चल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को अगर अपडेट करते रहेंगे, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे,
तो जितनी भी चैलेंजेस फेस हो रही हैं बिजनेस में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, चैलेंजेस आ रही है, उसको फेस करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, तो ज़रूरी है कि कंटिन्यूस लर्निंग, मतलब हमेशा अगर बिजनेस में रहना है, एनवायरनमेंट में रहना है और बिजनेस को चलाते रहना है कंटिन्यूसली, तो एनवायरनमेंट को लगातार स्टडी करना ज़रूरी है, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, 1 साल तक हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखा नहीं कि क्या चल रहा है बाहर, लोगों को क्या चीज़ें पसंद आ रही है, क्या चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, उनको प्रोडक्ट पसंद भी है कि नहीं है, ये स्टडी नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और मार्केट में दे रहे हैं, तो क्या वो, और हो सकता है लोगों को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, सेल ही नहीं होगी, तो मतलब क्या है, कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए कि मार्केट में किस तरीके की चीज़ें हैं, लोगों को प्रोडक्ट पसंद है कि नहीं है, वो स्टडी करना ज़रूरी है। ऑलराइट, इसके लिए बिजनेस को अगर सक्सेसफुली रन करना है, लगातार चलाना है, तो लर्निंग ज़रूरी है, एनालिसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उसका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इमेज बिल्डिंग। Environmental understanding helps the business organization in improving their images by showing their sensitivity to the environment within which they are working. तो बिजनेस जो है वो अपना खुद का इमेज एक बिल्ड कर सकता है, अपनी एक रेपुटेशन बना सकता है अगर वो एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, बिकॉज एनवायरनमेंट जो है, नेचर की तरफ उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर रह के वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसके वजह से क्या होगा, लोगों के अंदर बिजनेस का जो इमेज है वो अच्छी तरीके से और इम्प्रूव हो सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स, गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। सो कस्टमर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, बिकॉज कस्टमर्स की क्या चॉइस है, गवर्नमेंट के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अगर वो फुलफिल कर रही है बिजनेस, या तो फिर एम्प्लॉयज़, उनको प्रॉपर सैलरी देना, उनके सारे के सारे ज़रूरतों को पूरी करना, तो बिज़नेस अगर इन सभी लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करती है तो इन सभी के नज़रों में बिज़नेस का जो इमेज है, जो रेपुटेशन है, वो ऑब्वियसली क्या होगा, और बढ़ेगा ही, उनका जो इमेज है वो और अच्छा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मीटिंग कॉम्पिटिशन्स। तो अगर कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में रहना है, तो बिज़नेस को एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, it helps the firm to analyze the strategies of the competitors and formulate their own strategies accordingly. दैट इज़, अगर कंपटीशन में रहना है तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करना, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, दैट इज़ कॉम्पिटिटर्स जितने भी होते हैं, कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो क्या प्लान बना रहे हैं, उसके बारे में एनालाइज करना, उसके बारे में स्टडी करेंगे तो हम अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, अपने खुद के बिजनेस का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना जो बिजनेस है उसका एक्टिविटी और फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंपटीशन रहने के लिए, कंपटीशन को मीट करने के लिए भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गिविंग डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ। द इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट लीड्स टू ओपनिंग अप न्यू फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ टू द बिजनेस फॉर्म्स। तो एनवायरमेंटल जो है, एनवायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करना, क्योंकि बिजनेस जो है वो एनवायरमेंट में ही परफॉर्म करता है, तो एनवायरमेंट के साथ में जब बिजनेस का इंटरेक्शन होता है तो उसके वजह से क्या होता है, बिजनेस फर्म्स जो हैं, बिजनेस कंपनीज जो हैं, उसके लिए एक नए नए ओपनिंग्स आते हैं, नए नए मौके मिलते हैं बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होते हैं बिजनेस के अंदर। इट enables द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़, जिसके वजह से क्या होता है, बिजनेस को पता चलता है कि वो कौन से पर्टिकुलर एरिया में और ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है, कौन से एरिया में बिजनेस को ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे परफॉर्म करना है, कहाँ पे अपने एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा वो एक्सपांड कर सकता है। तो वो तभी हो सकता है जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अच्छी तरीके से बिजनेस एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक बार अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, मतलब मौके तो मिलेंगे ही बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, एंड जितने भी थ्रेट्स आएंगे, जितने भी डेंजरस सिचुएशन आएंगे, उन सिचुएशन के साथ में डील करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी बिजनेस के पास अपने खुद के ऑप्शंस होंगे, अपना चांसेस होगा, सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉपरली सर्वाइव भी करेगा एंड एक्सपांड भी कर सकता है। ऑलराइट, सो ये सारे के सारे टोटल 6 पॉइंट्स थे फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उनका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टोटल 6 पॉइंट्स था। सो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो पॉइंट था वो समझ में आया होगा।
सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।